इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी इंडिया है उसके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। इंडिया में हम लोगों ने स्टार्ट किया दैट इंडिया जो है सबसे ऊपर माउंटेन्स हैं। देन वी आर हैविंग अनदर फिजिकल डिवीजन जिसको हम प्लेन्स कहते हैं, फिर डेजर्ट आए, आईलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स, ये सब चीजें हमने फिजिकल फीचर्स में स्टार्ट की थी। अब इंडिया के फिजिकल फीचर्स में ये तो कल मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। अब इसके बाद जो फर्स्ट फिजिकल फीचर जो हम कवर करने वाले हैं, दैट फर्स्ट फिजिकल विल बी ऑफ हिमालयाज। फर्स्ट यहाँ पे फिजिकल फीचर रहेगा जो कि सिर्फ हिमालयाज के लिए रहेगा। हिमालयाज जो है हमारे सामने, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली हिमालयाज आर। सबसे पहला फीचर, क्योंकि हमारे पास जो सबसे ऊपर का फीचर है दैट इज द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स जब सबसे ऊपर फीचर है तो उसमें सबसे ऊपर आते हैं हमारे पास हिमालयाज। तो हिमालयाज स्टार्ट करेंगे अलोंग विद द बेसिक डिवीजन ऑफ हिमालयाज कि हिमालयाज कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं और उनकी डिविजन्स क्या है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके साथ एक जो है वो शेयर करूंगी पीपीटी, आप उसको देखेंगे सो दैट आपको इजीली जो है मैप की हेल्प से पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। दिस इज द पीपीटी, एवरीवन कैन सी दैट। इसके अंदर फिजिकल डिविजन्स में सबसे पहले आपको ये वाले पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो ये 6 पॉइंट्स लिखे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन आफ्टर दैट जो इसके बाद आएगा पॉइंट, दैट पॉइंट इज दिस हिमालयाज। ये आपको मैंने कल भी पिक्चर दिखाई थी, इसमें आप देख सकते हो फिजिकल फीचर्स के बारे में। अब यहां से शुरू होते हैं जो आप सामने आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो हिमालयाज, इसको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे फीचर्स। क्या पढ़ना है इसके अंदर, अब ध्यान से सुनते जाना। जो हमारे हिमालयाज का डिवीजन है भारत में पूरे, हमें नॉर्दर्न में मिलते हैं सबसे ज्यादा, नॉर्दर्न इंडिया, प्लस इसकी रेंजेस जो है चाइना भी जा रही है, तिब्बत भी जा रही है, नेपाल में भी है, प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इसकी रेंजेस जा रही हैं। तो अगर आप इस पूरे पिक्चर को देखो, सिर्फ ये वाली पिक्चर, तो आपको इसमें जम्मू कश्मीर का मैप नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये वाला पूरा मैप नजर में आएगा। इसके अंदर हमारी जो यहाँ पर रेंजेस है, ये जो सारी आप रेंजेस देख रहे हो, ये रेंजेस पे क्वेश्चन आते हैं कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। इन 5 को अरेंज करने के लिए आता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कि नॉर्थ से साउथ में इनके सीक्वेंस को अरेंज करो, इस टाइप का आता है। अभी कुछ मत करो, सिर्फ मैप देखो और कुछ नहीं करना, मैं एक तरीका बताऊंगी किस तरीके से इसको लर्न करना है। तो ज्योग्राफी में जितने भी लोग हैं उन लोगों ने क्या किया है, ये जो पूरा हिमालयन स्ट्रक्चर है इसको डिवाइड किया है अलग अलग पोर्शंस में। कैसे डिवाइड किया, अब उसको देखना डिवीजन कैसे की है। ये है हमारे डिवीजन ऑफ हिमालयस जो आप सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ट्रांस हिमालयस, फिर तिथीज हिमालयस जिसको तिब्बतन हिमालयस के नाम से जाना जाता है, फिर आएंगे ग्रेटर हिमालयास या फिर इसको हिमाद्री कहते हैं, फिर लेसर हिमालयास और लास्ट में शिवालिक्स। तो ये जो 5 रेंजेस बनाई हैं, ये डिविजन्स बनाई गई हैं, सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ डिविजन्स हैं। कैसे पढ़नी है, कैसे समझोगे, मैं भी वो समझा रही हूँ आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, शिवालिक से स्टार्ट करेंगे, नीचे से साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये पिक्चर देखो तो इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है यहाँ वाला पोर्शन शिवालिक का, ये वाला पोर्शन जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये वाली रेंजेस आती हैं शिवालिक रेंजेस या फिर शिवालिक हिल्स, लास्ट बिल्कुल जिसको हम आउटर हिमालयास कहते हैं, एंड का जो पोर्शन है जो कि सबसे एंड में है। और इसके बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएंगे, प्लेन्स, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था। जो प्लेन्स हैं वो हिमालयास के नीचे के पोर्शन में है, वो प्लेन्स हैं। और हिमालयास जो हैं उसी में इसके ऊपर वाले पोर्शन में और हिमालयास आएंगे, सेंट्रल हिमालयास, वो आगे भी हम पढ़ेंगे, और हिमालयास भी आएंगे। यहाँ पे इसके नीचे प्लेन्स आएगा और यहाँ का जो ये वाला पोर्शन है ये कहलाता है शिवालिक हिल्स या आउटर हिमालयास, बिल्कुल एंड के हिमालयास। अब आप सिर्फ ये वाली पिक्चर देखो, जिसके पहले वाली पिक्चर्स है वो भी समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे जैसे कवर करते जाएंगे। तो सबसे लास्ट वाली जो रेंज है
लास्ट रेंज जो जा रही है डिवीजन, वो है शिवालिक्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आउटर हिमालयाज। ये किस किस के बीच में है? ग्रेट प्लेन्स इसके साउथ में है, और इसी के ऊपर में क्या है? लेसर हिमालयाज, जो इसके ऊपर वाले पोर्शन में बने हुए हैं। अब ये जो शिवालिक्स हैं, आप देख सकते हो जो शिवालिक की जो विद है, विद का मतलब क्या होता है? जो इसकी रेंजेस हैं जो लाई कर रही हैं, वो 50 किलोमीटर से ऊपर जाती है। एलिवेशन की बात हो रही है, ये वाला पॉइंट है एलिवेशन का, कि इनकी हाइट कितनी जा रही है। तो हाइट जो है वो अराउंड 50 किलोमीटर है हिमाचल में, और अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते इनकी हाइट और कम हो जाती है, अराउंड 15 किलोमीटर। इसके बाद अब ये जो है अनब्रोकन चेन है। अनब्रोकन वर्ड का मतलब क्या होता है? अनब्रोकन वर्ड का मतलब होता है ये चेन्स टूट नहीं रही हैं कहीं पर। अगर स्टार्टिंग से एंड तक जो है फॉर्म हो रही हैं, तो बिल्कुल सेम ही सीक्वेंस में जा रही हैं, कहीं पर भी बीच में टूटी नहीं है। तो अनब्रोकन चेन है ये। लो हिल्स की, बहुत छोटी हिल्स है, ज्यादा बड़ी हिल्स नहीं है। और जो ये आपको पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ वापस से, दोबारा से पिक्चर देखना ये वाली। ये वाली पिक्चर आप दोबारा से देखोगे तो नीचे प्लेन्स है और ऊपर आते हैं लेसर हिमालयाज। हिमालयाज कौन से? लेसर हिमालय, जिसको कहा जाता है लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा इसको हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये हिमाचल में लाइज करते हैं। तो सबसे सबसे पहले हमने पढ़ा आउटर रेंज में शिवालिक, सबसे नीचे का पोर्शन। उसके बाद प्लेन शुरू हो जाएंगे। प्लेन अलग फीचर है, और इसी शिवालिक के ऊपर है लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल भी कहते हैं, क्योंकि मेजर इसका जो रेंज है वो इसी में लाई करता है, हिमाचल में, इसलिए इसको हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने यहां तक समझ लिया कि फर्स्ट जो रेंज आएगी, लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो शिवालिक है, जो आप पिक्चर में भी देख रहे हो, यहाँ पे आपको नजर में आ रही है, और इसके ऊपर आ जाएंगे लेसर हिमालय। तो ये ऐसे याद रखना, इसी सीक्वेंस में याद रखना इन्हें। मैं इस मैप में भी चाहे बना देती हूँ। यहाँ वाली जो रेंजेस है, ये जो रेंज आ रही है ये वाली, ये रेंज है शिवालिक, या फिर इसको आप दूसरे में कहते हो आउटर हिमालय। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में। तो लास्ट ये रेंज हो गई, फैल रही है पूरी, यहाँ से बहुत अच्छी खासी लेंथ है इसकी, लेकिन यहाँ तक आते आते मतलब पूरा नेपाल भी कवर कर रही है। ये नेपाल भी कवर करेगी, सिक्किम में भी कवर करेगी, भूटान भी जाएगी, और अरुणाचल प्रदेश में भी। तो अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा बड़ी रेंजेस नहीं है, ये इस तरीके की ऐसी रेंजेस बनी हुई है हिमालयास की। अब इसके नीचे है प्लेन्स, क्योंकि मैंने कल बताया था पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पे सारा प्लेन रास्ता है, तो ये प्लेन सरफेस है। इसी के ऊपर जो ये वाली रेंज आती है, जो कि बेसिकली हिमाचल में लाई करती है, इस रेंज को हम कहते हैं, ये वाली जो रेंज है, ये रेंज कहलाती है लेसर हिमालयास, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? हिमाचल। ये भी मैंने बताया आपको। इसके ऊपर जो मेजर रेंज आ रही है, सबसे बड़ी रेंज, जो ये वाली रेंज है, ऐसे जा रही है, जो मैं तीसरी मार्क्ड कर रही हूं, ये तीसरी रेंज है, ये वाली है ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालयस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री वर्ड का मतलब क्या होता है? हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ से ढकी हुई है पूरी ये वाली रेंज, दैट्स वाई इसका नाम हिमाद्री है। और ये सबसे बड़े हिमालयाज है। ये जो हम कहते हैं ना माउंट एवरेस्ट लाई कर रहा है, और सबसे बड़े बड़े जो हमारे हिमालयाज हैं, जो बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वो सब इस ग्रेट हिमालयाज में लाई करती हैं। और बेसिक पोर्शन इसका पूरे इस नेपाल से क्रॉस होता हुआ जाता है। सबसे बड़ी पीक आपको माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही देखने को मिलती है। ये आता है ग्रेट हिमालयाज। और इसके ऊपर फोर्थ रीजन जो यहाँ पे आएगा, वो आपके कहलाएंगे तिब्बतन माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे सारा पोर्शन जो है वो तिब्बत में लाई करेगा। तिब्बतन माउंटेन्स भी कहते हैं उसको, और इसका दूसरा नाम है ट्रांस हिमालयाज, या फिर तिब्बतन हिमालयाज, क्योंकि ये इसका बेसिक जो रीजन है वो तिब्बत में लाई करता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालयाज। तो ये भी आपको एक पोर्शन याद रखना है। इस तरीके से चारों डिविजन्स याद रखनी है, लास्ट से ऊपर जाते हुए शिवालिक्स, फिर ये वाला सेकंड आपको बताया मैंने लेसर हिमालय, फिर थर्ड ग्रेट हिमालय, और लास्ट
तिब्बतन और ट्रांस हिमालय। अभी जो हिमालयाज बने हैं, इनकी जो डिवीजन की है, ये डिवीजन जो है, इसी डिवीजन के अंदर बहुत सारी रेंजेस भी आती हैं, बहुत सारी पीक्स आती हैं, बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हो एक तरीके से पीक्स आती हैं। पीक्स का मतलब होता है मतलब बहुत ऊंची-ऊंची पहाड़ियां हैं जो इसी के अंदर लाई करती हैं। तो वो भी अभी हम देखेंगे कौन-कौन सी हैं, वो पीक्स कौन-कौन सी हैं, उसको अभी देखेंगे। ये पिक्चर आपको पहले तो क्लियर होनी चाहिए हिमालयाज़ के बारे में। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ शिवालिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने साउथ से स्टार्ट किया है। तो साउथ से नॉर्थ पहले तो सीक्वेंस लर्न हो गया, उसके बाद शिवालिक स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। शिवालिक्स में आपको मैंने यहाँ पे बताया पूरा कहाँ से कहाँ किसके बीच में लाई कर रहा है, चेन कैसी है, अनब्रोकन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जा रहा है, पूरा नेपाल तक पूरा क्रॉस कर रहा है। अब जो शिवालिक और लेसर हिमालयाज हैं, लेसर हिमालयाज मतलब मैंने आपको बताया हिमाचल, तो शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में छोटी सी घाटी बन रही है। मैं आपको घाटी भी दिखाती हूँ, ये वाली, ये जो शिवालिक और लेसर हिमालय है, ये जो रीजन आप देख रहे हो, मैं दूसरे पेन से मार्क करती हूँ इस रीजन को। ये जो एक रीजन आप देख रहे हो, ये वाला, यहाँ वाले रीजन में वैलीज बनती हैं। वैली मतलब घाटियां बनती हैं यहाँ पर। इन घाटियों को हम एक नाम से जानते हैं, ड्यून्स। ड्यून्स कौन से? जैसे आपने सुना हुआ है देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये कुछ ऐसी यहाँ पर ये रेंजेस हैं, ये ड्यून्स बनते हैं, तभी इनका नाम जो है पीछे DUN लगवाया हुआ है, क्योंकि ये कुछ ऐसी रेंजेस बनेंगी यहाँ पर, ये वैलीज बनेंगी जिनको हम ड्यून्स कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली, एक ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वैली, ठीक है, जो बन रही है यहाँ पर, इस तरीके की रेंजेस बन रही हैं, उन्हें ड्यून्स कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ ड्यून्स, इतना याद रखो। एग्जाम्पल आपके सामने है देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, जो यहीं बनती है। अब इसके ऊपर आओगे सेकंड रीजन, वो आएंगे लेसर हिमालयाज, जो कि है हिमाचल, जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट लोग जाते हैं, बहुत मतलब अपना एंजॉय करने के लिए, वेकेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए वो आते हैं लेसर हिमालय। लेसर हिमालय मतलब शॉर्ट में आप क्या कह सकते हो इसको, लोअर हिमालय भी कह सकते हो, छोटे हिमालयाज जो कि हिमाचल में लाई करते हैं, लोअर हिमालयाज। यहाँ पे जो ये हिमालयाज है, ये मसूरी में जब आते हैं, मसूरी मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड में इस रेंजेस को किस नाम से पुकारा जाता है? इनको कहा जाता है नाग टिब्बा रेंजेस। यहाँ पर नाग टिब्बा, आप अगर उत्तराखंड विजिट करोगे तो वहां पे टिब्बा वर्ड आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर टिब्बा वर्ड कैसे कहीं भी लिखाता है, नाग टिब्बा, लाल टिब्बा, तो ये सारी जगह कहाँ पे आती है? मसूरी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि ये वाली रेंज, ये टिब्बा जो ये वर्ड दे दिया और पूछ लिया जाए कि ये सो एंड सो कहाँ पर लाई करती है, तो सीधा आपको आंसर दे देना है उसका कि ये लाई करती है टिब्बा वर्ड के साथ, कि ये इस जगह पे लाई करती है, उत्तराखंड। उसके बाद कुछ रिवर्स भी इसको क्रॉस करती है, जैसे कि कोसी रिवर, सप्तकोशी रिवर, बहुत सारी और है। ये जो आप देख रहे हो मीरी, एबोर, मीशमी, ये हिल्स हैं जो कि इस लोअर हिमालय के रीजन में लाई करती हैं। कोसी रिवर, ये कोसी रिवर हमारे भारत की रिवर नहीं है, ये रिवर आती है नेपाल से, नेपाल के बाद से निकल के आती है। इंडिया में काफी ज्यादा जो है इसका प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बताऊंगी इसके बारे में, कोसी रिवर के बारे में। नाम से आपको पता लग रहा है कोसी, जिसे कोस रहे हैं, मतलब क्या है कि इस रिवर को कोई पसंद नहीं कर रहा है, इसको हम कोस रहे हैं इस रिवर को। क्यों? क्योंकि जब भी ये आती है बिहार में, तब ये अपने साथ फ्लड लेकर के आती है, जिसके चलते इस रिवर को कोई भी पसंद नहीं करता है। बेसिकली इस रिवर की वजह से ना बहुत फ्लड्स आते हैं, दैट्स वाई इस रिवर को जो है कोसी रिवर कहा जाता है, बिकॉज दिस रिवर इज लाइक कोसना, क्योंकि फ्लड लेकर आती है, फ्लड लेकर के आएगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो इसलिए इसको कोसी रिवर कहा जाता है। इसके बाद अब ये जो पूरे हिमालयाज है, लेसर हिमालयाज, ये बहुत ही सही है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ के आप आराम से घूम फिरने के लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ही रिजॉर्ट है, जैसे कि शिमला टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये सब नाम आपने सुने होंगे।
रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सारी जगह है घूमने की। ये सब जो है कहाँ पर लाई करती है, ये इसी लेसर हिमालयाज में आती हैं और ये हिमालयाज ज्यादा ऊंचे रेंज नहीं है, तभी पीपल वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि लेसर है ना, लेसर मतलब छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है, तो बड़े नहीं है तो वहां पे लोग जा सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल से लोग हैं अगर वेकेशन सेलिब्रेट करनी है तो वो जा सकते हैं वहां पर, तो लोग जाते भी है नैनीताल घूमने, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला तो बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये सब जगह इसलिए ज्यादा फ्रेंडली है, यहाँ पे ज्यादा इसलिए ही हिल रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, इसीलिए हिल स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो रीजन है ना ये थोड़े छोटे हिमालय हैं, ज्यादा लंबी लंबी पीक नहीं है। अब लंबी लंबी पीक होंगी, बहुत ऊंची ऊंची पीक होंगी, तो वहां पर जाने के लिए ऑब्वियसली आपको चढ़ाइयां करनी पड़ेंगी, आपको जो है क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग सीखनी पड़ेगी, तो इसलिए ये लेसर हिमालय है, क्योंकि ये छोटे हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं है। ये हुए सेकंड पोर्शन। फर्स्ट हमने देखा आउटर, सबसे नीचे वाले पोर्शन में वी हैव सीन कि जो है हमारे पास सबसे छोटे वो मैप है। मैप दिखा देती हूँ, ठीक है, मैप देखना है आपने, बिल्कुल मैप देखिए, ये वाला मैप देख लो, मैप ज्यादा इजी रहेगा ये वाला। इस मैप में भी आप देख सकते हो यहाँ पे शिवालिक है। मैं अभी एक और मैप दिखाऊंगी जिसमें आपको पूरी रेंजेस नजर में आएंगी, इसमें नहीं है आगे, ये वाला मैप है, यही आपको नजर में आएगा, ये वाला मैप या ये वाला मैप, ठीक है, जिसमें ज्यादा तरीके से समझाया जा रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा मैप्स के बारे में भी। अब इसके ऊपर रेंज आती है ग्रेट हिमालयाज। इसमें से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट हिमालयाज जो है उनका दूसरा नाम क्या है, उनका दूसरा नाम है हिमाद्री, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। कुछ रेंजेस के नाम, लेसर हिमालयाज में ही दो इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है, पीर पंजाल और धौलाधर, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पीर पंजाल रेंज आपको नजर में आएगी जम्मू कश्मीर में ही, और धौलाधर रेंज आएगी आपको नजर हिमाचल प्रदेश में। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पीर पंजाल और धौलाधर। इसकी मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल यहाँ पर है, ठीक है, ये जो दो रेंजेस हैं, ये दो रीजन जो हैं ये पूरे लेसर हिमालय में लाई कर रहे हैं, जबकि जो ये वाली रेंजेस है ये आगे वाले हिमालयाज उसमें हम पढ़ेंगे, वहां पे लाई करती है। तो सबसे पहली रेंज ये वाली थी शिवालिक, फिर सेकंड रेंज आई पीर पंजाल और धौलाधर वाली, दोनों को मिला करके हमने क्या कहा, इसको हमने बोला लेसर हिमालयाज। और उसी के ऊपर रेंजेस, जो आप ये वाली रेंज देख रहे हो जहां पे मैं पेन मार्क कर रही हूँ, ये वाली है ग्रेट हिमालयाज, ये है रेंज ग्रेट हिमालय, जहां पे ये आप देख रहे हो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, सारी ये बड़ी बड़ी जो पीक्स हैं ये सारी इसी रेंज में लाई करती हैं। तो अभी तक आप सिर्फ अच्छे से क्या याद रखोगे, एक तो पीर पंजाल और धौलाधर, ये रेंजेस दोनों जो हैं कौन से हिमालय में आती हैं, लेसर हिमालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आते हैं अगले, एक बार पीर पंजाल आपने देख लिया, धौलाधर की लोकेशन देख ली, इसके बारे में भी देख सकते हो। पीर पंजाल जो है ये रेंज कश्मीर में आती है, मतलब जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी अगर बात करें तो कश्मीर में है, और लॉन्गेस्ट रेंज है, सबसे बड़ी लॉन्ग है, ठीक है, ऊंची है, लॉन्गेस्ट है। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, डियो तिब्बा और इंद्रसान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी हाईएस्ट पीक्स कौन सी हैं, स्पेशली पीर पंजाल रेंज की। और यहीं से कुछ पासेस हैं, बनिहाल पास और रोहतांग पास। अब आप मुझे बताइए बनिहाल पास कौन सी स्टेट में लाई करता है, बनिहाल पास जे.एंड.के में, जे.एंड.के, बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर में आता है बनिहाल पास। रोहतांग पास कौन सी स्टेट में लाई करता है, हिमाचल। हिमाचल, एग्जैक्टली, हिमाचल। इंपॉर्टेंट है ये पासेस के नेम। इसमें रोहतांग पास क्यों इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पर इसी रोहतांग पास में, ये जो आप रोहतांग पास देख रहे हो, इसमें एक टनल बनाई गई है, कोई बताएगा उस टनल का नाम क्या है, अटल अटल टनल। यस, नया नाम अटल अटल। टनल, यस अटल, बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए, अटल टनल, जिसको नहीं पता नोट कर लो,
अटल टनल एक बनाई गई है, इट इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया, अराउंड 9 किलोमीटर उसकी जो है वो लेंथ है। सो दिस अटल टनल इज द लॉन्गेस्ट टनल एंड इस टनल पे काफी ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी रहता है, आप लोगों ने शायद न्यूज में भी देखा होगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन इस टनल पे काफी ज्यादा रहता है। तो ये टनल रोहतांग पास में लाई करती है, याद रखना, और इसी पीर पंजाल रेंज में ये दोनों चीजें आती हैं। रोहतांग पास काफी न्यूज में रहता है, सो करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में भी ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद आएंगे मैडम धौलाधर। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? धौलाधर कहाँ से, क्या चीज? तो ये अटल टनल कहाँ से स्टार्ट होती है? उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? रोहतांग पास में है। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पूछा जाता, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका। बस ये पूछा जा सकता है कि इसके जो ये टनल है ये लॉन्गेस्ट कौन सी है, कहाँ पर लाई करती है, रोहतांग पास कहाँ है और कौन सी स्टेट में है। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, इस टाइप की चीजें एग्जाम में आती हैं। ठीक है, ये तो आता ही आता है इस टाइप की चीजें। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज जो है ये रेंज वही लेसर हिमालयस का पार्ट है और इसमें हाईएस्ट पीक है हनुमान टिब्बा। ये याद रखना, हनुमान टिब्बा, दियो टिब्बा, इंद्रसान, ये कुछ ऐसे नाम होते हैं, इन पे कई बार क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं कि कहाँ पर कैसे किस जगह पे इसकी हाईएस्ट पीक का नाम बताओ, इस टाइप की चीजें आती हैं, तो ये याद रखिएगा इसके अंदर, इसमें ये याद रखना। उसी के अलावा मैं आपको और भी बताऊंगी इसके अंदर चीजें, कुछ और डिटेल में भी बताऊंगी, पहले इतना नोट कर लीजिए ये वाला जितना भी लिखा है ताकि मैं आगे इसका बड़ा बता सकूं इसी में आगे। लोअर हिमालयस के बारे में याद रखना। लोअर हिमालयस जो है उत्तराखंड में इनको किस नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में या मसूरी और नाग टिब्बा है, आप लिख लीजिएगा। इन्हीं रेंजेस को लोअर हिमालयस की, इन्हीं रेंजेस को मसूरी, उत्तराखंड में मसूरी के नाम से और नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं रेंजेस को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, महाभारत लेक। इन्हीं रेंजेस को जो हम अभी लेसर हिमालयस ही पूरा पढ़ रहे, इन्हीं सारी रेंजेस को इन नाम से पुकारा जाता है वहां पर। पीर पंजाल याद रखना, इंपॉर्टेंट रेक है, इसी में बनिहाल पास, बहुत सारी रिवर्स भी आती हैं, झेलम रिवर भी यहीं से पास होती है, रावी रिवर भी पास होती है, ये सब रिवर्स जो है वो भी यहीं से पास होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल और धौलाधर के बाद नेक्स्ट जो रेंज आती है बड़ी रेंज, वो रेंज है हमारी यहाँ पर ग्रेट हिमालय। सबसे बड़ी रेंजेस है जो ग्रेट हिमालयाज जो है उनको बिगर हिमालय, सेंट्रल हिमालयाज और हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हिमालयाज हैं ये जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर लॉफ्टीएस्ट, लॉफ्टीएस्ट का मतलब होता है बहुत ऊंचे ऊंचे, इनके जो पहाड़ हैं ये सारे बहुत ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं, याद रखना बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, सारे स्नो से ढके हुए हैं प्रॉपरली, सबसे ऊंचे पहाड़ बेसिकली यही हैं। और ये जो है ये जो पूरे पहाड़ बने हुए हैं इनकी मैं सेंट्रल पॉइंट अभी लिखवाऊंगी, कहाँ से कहाँ तक है ये पॉइंट, अभी मैं जब तक ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं वो लिखवाऊंगी आपको। इसी की हाईएस्ट रेंज कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। नेपाल में इसको क्या बोला जाता है, इस माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सागर माथा। नेपाल में इसका नाम है सागर माथा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। द गॉडेस ऑफ स्काई मतलब सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वही चाइना, चाइना का मतलब है यहाँ पर तिब्बत से, और तिब्बत में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, चोमलंगमा, चोमलंगमा। और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि जो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को लोकेट किसने किया था या क्लाइंब किसने किया था, मतलब लोकेट बेसिकली किसने किया था। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट नाम इसका क्यों पड़ा है, एवरेस्ट ही वर्ड के पीछे क्या खास रीजन है।
तो सुनेंगे इसको। एवरेस्ट नाम जो है इनका क्यों पड़ा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। इस माउंट एवरेस्ट का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहली बार इस चोटी को लोकेट जिसने किया था उस पर्सन का नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। तो उन्हीं के नाम पर जो है इसको बेसिकली जो है रख दिया गया जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि उस टाइम पर हमारे यहाँ पे इंडिया के सर्वेयर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने इसको लोकेट किया था। दैट्स वाई इनका नाम जो है माउंट एवरेस्ट यहाँ से पड़ गया। तो हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड बन गई फिर धीरे धीरे करके। और इसी ग्रेटर हिमालयाज में हमें बहुत सारे पासेस मिलेंगे, बहुत सारे। आपको जितने बेसिकली पासेस है ना, पासेस समझ रहे हो, जो माउंट रास्ता एवरेस्ट है ना जो मैडम, क्रॉस करने का। माउंट एवरेस्ट हाँ जी मैडम, ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट अब इंक्रीज होते हैं आज या सेम रहते हैं आजकल? नहीं, इसकी जो माउंटेन्स जितने भी हैं हिमालयाज, इनकी हाइट कॉन्टिन्यूअस राइज हो रही है। ये भी पॉइंट याद रखना, अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज है। जो भी हिमालयाज है उनकी हाइट पॉइंट समथिंग इंच जो है वो बढ़ती है और हमेशा बढ़ती ही रहेगी। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन है। इसके पीछे टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ये सारे रीजन है जो कि आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। थ्योरी है इसके पीछे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इन दो थ्योरीज के चलते ये जो हिमालयाज का फॉर्मेशन है वो भी इसी वजह से हुआ है। प्लस ये जो हिमालय जो बनी है वो आज भी क्यों राइज हो रहे हैं, इसके पीछे पूरा एक रीजन है। ठीक है, राइज हो रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। क्यों राइज हो रहे हैं इसके पीछे एक पूरा रीजन है, काफी बड़ी एक थ्योरीज है। मैं आपको दिखाऊंगी वो पिक्चर्स भी, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पहले के टाइम पे क्या था और आज के समय में क्या है, और ये हिमालय जो है राइज हो रहे हैं वो क्यों राइज हो रहे हैं, और भारत जो है वो एक्चुअली में बना कैसे है। भारत ऐसे नहीं था, कैसे जो है भारत में आकर के चीजें जुड़ी हैं, कैसे भारत बना है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी इसकी स्टोरीज हैं। तो वो पूरा हम देखेंगे, इसके पीछे की स्टोरी क्या, थ्योरीज हैं इसके पीछे बेसिकली, वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आगे वी विल स्टडी दोस पॉइंट्स आल्सो। ठीक है भाई, आगे बढ़े इसमें। यस मैम। आगे देखिए। मैडम एक सवाल। हाँ जी, हेलो, हाँ ये बोलो। जॉर्ज एवरेस्ट था जी, माउंट एवरेस्ट जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जाना जाता था मैम। तो हाँ उसको जी, किसने नाम दिया था, माउंट एवरेस्ट किसने दिया था? और दूसरा सवाल, ये जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ के थे, ये इंडिया का था या और किसी इंडिया के थे, इंडिया के सर्वेयर जनरल थे, है तो ब्रिटिशर ये, बट आपको पता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया में जो है वो रूल कर रहे थे, तो यहाँ के ये सर्वेयर जनरल हुआ करते थे। इन्होंने इसको पहली बार लोकेट किया था, इनको देखा था, मतलब इनको जो है डिस्कवर किया था एक तरीके से इस चोटी को लोगों के सामने। दैट्स उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट उस पर्सन का। दैट्स वाई जो है इसको उन्हीं के नाम पे कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा होता है, ये जो भी पर्सन जो है उसको करता है, उसकी डिस्कवरी करता है, उसी के नाम पे वो चीज कर दी जाती है। ठीक है, और कहाँ से नया नाम लाए, तो उसी नाम पे कर दिया जाता है। सेम इन्होंने भी ऐसे किया, उस पर्सन का नाम जॉर्ज एवरेस्ट था, तो वो एक माउंटेन पीक थी, तो माउंट एवरेस्ट नाम रख दिया गया। और ये अराउंड जो है एक्चुअली ब्रिटिश बॉर्न था मैम। 18 सेंचुरी में हुआ था। क्या? एक्चुअली ब्रिटिश बॉर्न था, ब्रिटिश बॉर्न हाँ था जी, वो ब्रिटिश पर्सन थे। जॉर्ज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जॉर्ज नाम से पता लग रहा है ना ब्रिटिश होगा, इंडियन नाम तो नहीं होते जॉर्ज, और ना वही कास्ट तो मैं हमारे कह यहाँ रहा पे हूँ। एवरेस्ट होती है। हाँ, उसकी एक्चुअल ओके। डेट मैम अगर पता चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्चुअल डेट नहीं है, एक्चुअल डेट एक्चुअल डेट नहीं है, 1841 में हुआ था। डेट नहीं है कोई स्पेसिफिक कहीं पर भी। ईयर तो है, ईयर आई नो कि 1841 में उन्होंने लोकेट किया था, बट कोई डेट नहीं है इसके लिए स्पेसिफिक। आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे ग्रेट हिमालयस कंप्लीट हुए, इसी के साथ नेक्स्ट आएंगे लास्ट रेंज है जो ट्रांस हिमालयास की। जो ये लास्ट रेंज आएगी ट्रांस हिमालयास, बिल्कुल इसी के ऊपर जो ग्रेट हिमालयास है इसी के ऊपर लास्ट जो आएंगे ट्रांस हिमालयास है। यहाँ पे जो रेंजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जास्कर, लद्दाख, कैलाश वैसे भारत में नहीं है पर, और कराकोरम, ये 3 भारत में है। कैलाश हमारे यहाँ पर नहीं है, वो तिब्बत का पार्ट है। जास्कर, लद्दाख और कराकोरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनो और अपने मैप में इसको लिखो, जहां पर भी आपने मैप बना रखा है अपना, या जो भी आप जिस तरीके से भी पढ़ रहे हो उसमें लिखो। यहां पर इस मैप में देखो, यहां पर
आपको सारी लोकेशन नजर में आएंगी। ये रही सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये जो जास्कर रेंज है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है माउंटेन्स के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रीम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयास। जैसे कल की क्लास में हमने देखा कि भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं, सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे नीचे कौन सा है, वेस्ट में और ईस्ट में देखा। सेम ऐसे ही हिमालयास के साथ भी है। हिमालयास का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो बिल्कुल वेस्ट में पड़ता है, इस एरिया में जहां हिमालयास है, वो नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट नाम है, लिखिए उसका नाम नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द हिमालयास। और वही अगर मैं बात करूं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, जो कि आप यहां पिक्चर में देख रहे हो, बिल्कुल एंड में, यहां पे लिखोगे इसको, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहां पे आता है नामचा बारवा। नामचा बारवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। एपी लिख रही हूँ, उसको उत्तर, इसको जो है आप लोग आंध्र प्रदेश बिल्कुल मत लिखना, इसको लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये बिल्कुल एक्सट्रीम जो है वेस्टर्न मोस्ट, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल एंड का पॉइंट है ये क्वेश्चन याद रखना। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, फ्रॉम वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर टेक्स अ यू टर्न, ये क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अंदर नामचा बारवा भी था और नंगा पर्वत भी था, ठीक है, और भी दो नाम थे। तो आंसर था नामचा बारवा। आप मैप में ही देख रहे हो, यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यहाँ आते ही क्या ले रही है भाई? यू टर्न। ये होता है ना, यू बन रहा है यहाँ पर, एक यू टर्न ले रही है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर बिल्कुल क्रॉस होकर के अब भारत के अंदर एंड। नेक्स्ट हेयर इज कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको नंगा पर्वत और नामचा बारवा के बारे में बताया। इसी में आप लोग आगे देखेंगे, ये वाले पॉइंट्स यहाँ तक हो गए। क्वेश्चन आता है कि जो नंगा पर्वत है ये कौन सी जगह पे लाई करता है? ये जो है हमारे भारत में किस पोर्शन में लाई करता है? ये लाई करता है जास्कर रेंज, ये भी लिखिएगा, ये लाई करता है जास्कर रेंज के अंदर। और यहाँ पे सिर्फ यही 3 रेंजेस हैं, सिर्फ यही 3 रेंजेस के बारे में आपने पढ़ना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, सिर्फ यही 3 रेंजेस हैं, इसके बारे में आप पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं, इसी में ये है सीक्वेंस आप देख रहे हो, इसी सीक्वेंस को आपको ऐसे ही याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, फिर पीर पंजाल और धौलाधर। ये सीक्वेंस आप लोग याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा हिमालयास पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं इसमें। उसके अलावा जो ये कैलाश रेंज है, ये जो कैलाश रेंज है ना, ये आप पिक्चर में देखो, यहाँ पर ये आपको नजर में आ रहा है माउंट कैलाश यहाँ पर। तो ये माउंट कैलाश जो है वो अलग से रीजन है, वो हमारे भारत में नहीं है, वो इसी लद्दाख रेंज से आगे जो है ना, इसी का पार्ट बन के आगे जा रहा है, बट ये भारत का पार्ट नहीं है, ये तिब्बत का पार्ट है। हम कहते हैं कैलाश रेंज, लेकिन चाइना इसको क्या कहता है? गैंगडीज। चाइना अपनी लैंग्वेज में इसको गैंगडीज कहता है। ये पूरा एक कैलाश रेंज है, इसमें एक पर्वत है कैलाश पर्वत, जो कि माना जाता है जो शिव जी हैं, शिव भगवान है, उनका जो वास हुआ करता था, जो वो जहां वो रहा करते थे, वो ये वाली जगह थी, माउंट कैलाश। और यहीं से आपको कौन सी रिवर निकलते हुए मिलेगी? रिवर का नाम है इंदस रिवर, सिंधु रिवर, वो यहीं से निकलती है। माउंट कैलाश में जगह है, एक जगह का नाम है जो है यहाँ पर लेक मानसरोवर, इसी में एक लेक है यहाँ पर, लेक मानसरोवर, यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते हुए पूरे जम्मू कश्मीर को क्रॉस करते हुए फिर उसके बाद उसकी और ट्रिब्यूटरीज आती हैं, आप देख रहे हो पिक्चर में, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ठीक है, यहाँ पर एक और है ब्यास। तो ये सारे रिवर इसको क्रॉस करती हैं और आकर के जो है इसमें मिल जाती है इंदस रिवर में। ये सब याद रखना है इसके अंदर यहाँ पर। उसके अलावा इसी में और आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड हाईएस्ट पीक, रिपीट कर दूं मैं? ओके जी जी जी। इसके अंदर
मैंने वही बताया अभी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 रेंजेस हैं, ये लाई करती हैं जो कि हमारे ट्रांस हिमालयाज या फिर तिब्बतन हिमालयाज में। और इसी में जो है यहाँ से एक जो रिवर निकल रही है वो रिवर है हमारी इंदस रिवर, जो कि माउंट कैलाश से निकलती है। कैलाश रेंज है, उस रेंज में एक पर्वत है कैलाश पर्वत, जहाँ पे शिव जी भी रहा करते थे, मतलब ऐसा कहा जाता है। और यहीं से एक जगह है लेक मानसरोवर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो यहाँ पर एक लेक मानसरोवर है जहां से इंदस रिवर जो सिंधु रिवर है वो यहीं से निकलती है। और उसके बाद उसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी आके मिल जाती हैं। मैडम वो जो है ना अब आपको एक बात तो वो हाँ पामीर नाट, बोलो, पहाड़ों की मम्मी जिसको कहते हैं। पामीर नॉट, हाँ जी, हाँ वो भी हाँ मैं बताती हूँ, पामीर नॉट भी मैं समझाती हूँ अभी। हिंदू कुश और यहाँ पे एक और माउंटेन आएंगे वो मैं बताती हूँ अभी, इसी मैप में बताती हूँ। ओके, आगे देखेंगे। फर्स्ट तो आपने समझ लिया कि भाई ये फर्स्ट है हमारे माउंट एवरेस्ट। सेकंड जो है हाईएस्ट पीक, जो हाईएस्ट पीक जिसको हम कहते हैं सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया या वर्ल्ड आप कह लो, वो है K2। K2 K2 इसका दूसरा नाम क्या है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो गॉडविन इसका ऑस्टन दूसरा नाम लिखेंगे, गॉडविन हाँ ऑस्टन बिल्कुल, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है क्योगीर, QOGIR। तो ये भी एक पीक है, याद रखना ये पीक जो है इसको 2 नाम है उसके, ये आपको याद रखना है। ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ठीक है, K2 रेंज। और ये जो K2 रेंज है ये बेसिकली क्या है, कौन सी रेंज है ये, इसकी रेंज कौन सी है, जो ट्रांस K2 हिमालय माउंटेन्स है, हाँ ये है असल में, ये ट्रांस हिमालय से काराकोरम आता ही है। है, ठीक है, ये असल में काराकोरम। काराकोरम ही है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान रखो यहाँ पर, On which these, काराकोरम को अगर ma'am, आप तोड़ो, ma'am, हाँ ma'am, बोलो बोलो, on which these 3 names are given to this? Ma'am, on which these 3 आवाज नहीं आ names are रही। given to this? K2, Godwin. Ma'am, ये एक्चुअली किस बुनियाद पर गॉडविन इनको दी गई हैं ये? Godwin Austen has discovered, that's why this name K2 is known by the another name. The major name is K2 or the Karakoram, but the person Godwin Austen has discovered this thing, that's why it is known by another name. But the major name is K2, but examiner tends to ask these type of questions. That's why we are studying. But if somebody says, then only the name is K2 or the Karakoram. But sometimes the other name is also being asked, so you have to understand this thing also, because in the exam this kind of question comes up. Okay, and Karakoram, if you see Karakoram, then there are two K's in it, K 2 K होने की वजह से इसको K2 के नाम से जाना जाता है काराकोरम ही, मतलब कोई अलग से कोई रेंज नहीं आई है काराकोरम, बट ये कि इसको इसी नाम से जाना जाता है। बहुत बड़े बड़े बहुत सुंदर पहाड़ है, पहाड़ तो खैर सारे ही सुंदर हैं, बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ है, ये चीज इसमें याद रखिएगा। काराकोरम यहीं पर जम्मू कश्मीर में। अब आते हैं आगे, इसमें एक आपने में से किसी ने पूछा पामिर नॉट के बारे में, ठीक है, पामिर नॉट वर्ड को भी एक बार देखते हैं। मैं ये रब कर रही हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, इसको मैं रब कर देती हूँ। हाँ जी, अब आइए पामिर नॉट या फिर पामिर माउंटेन्स जो हैं वो भी कहे जाते हैं इसको। बेसिकली वो यहाँ पर है, ये जो हिंदू कुश माउंटेन्स आप देख रहे हो, ये हिंदू कुश माउंटेन्स हिमालयास की ही एक्सटेंडेड वर्जन है, यही इसके आगे जो है वो इसके एक्सटेंडेड वर्जन है। और यहाँ पे एक माउंटेन आते हैं, नाम है कुनलून माउंटेन्स, KUNLUN, कुनलून माउंटेन्स और हिंदू कुश माउंटेन्स। जिस जगह पे हिंदू कुश माउंटेन्स और कुनलून माउंटेन्स का एक गांठ बनता है, एक वर्ड है नॉट, KNOT, नॉट का मतलब होता है गांठ बंधना। तो जिस जगह पर हिंदू कुश और कुनलून माउंटेन्स का गांठ बनता है उस प्लेस को बेसिकली कहते हैं पामिर नॉट, इसको पामिर नॉट के नाम से जाना जाता है। क्या ये समझ दोनों में आ आते हैं गए ये मैम वाले पॉइंट्स? अफगानिस्तान में आते हैं ना दोनों हाँ रेंज? जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम।
ये खैर अभी तक का ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अब तक हम लोग जा भी नहीं पाए हैं। ये मतलब एक तरीके से लीस्ट एक्सेसिबल एरिया है जहाँ पे हम जा नहीं सकते, बिकॉज इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा माइनस में रहता है, यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसी जगह है वर्ल्ड की जहाँ पे हम लोग अभी तक ढंग से पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक है। इसलिए इसके बारे में बहुत कम फैक्ट्स लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पे हम जा नहीं पाए हैं उतने, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप उतने इजीली यहाँ पे जा सको। तो बस ये छोटा सा ही पॉइंट है इसके अंदर, पामेन नोट पे मे बी क्वेश्चन आ जाए, तो इतना आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक पॉइंट। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, आगे देखते हैं इसको। अब देखो, अभी जो हमने देखी सारे डिविजन्स, या आपने सारे डिवीजन देखी, इसमें क्वेश्चन देखे किस टाइप के आ सकते हैं, या आप यहाँ पे भी देख सकते हो कैलाश रेंज, इसका अनदर नाम ये बताया आपको मैंने, माउंट कैलाश है यहाँ पर, ठीक है। यहीं से आपकी इंदस रिवर भी निकलती है, काराकोरम रेंज भी है यहाँ पर, जिसको कृष्णगिरी रेंज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो, काराकोरम रेंज जो पूरी है उसको कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होता है, ये तो सारे माउंटेन्स थे इस तरीके से बने हुए हैं, सारे माउंटेन्स आपने ऐसे ऐसे पढ़ लिए, ये रेंजेस बनी हुई है, यहाँ पे रेंजेस है, यहाँ पे हिल्स है, आपने इस तरीके से पढ़ लिया। अब जो डिवीजन मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, ये वाले डिवीजन, ये भी बहुत ध्यान से सुनना इस डिवीजन के बारे में। ये जो डिवीजन है ये अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है डिवाइडेड है हिमालयाज, इस तरीके से। कैसे, इस वाली लाइन को जरा, एक छोटी सी मिस्टेक है इसमें, इस लाइन को छोड़ दो, ये लाइन बिल्कुल मत देखना। आप यहां से ये वाला पढ़ोगे फर्स्ट डिवीजन, यहां से यहां तक आप देखोगे सेकंड डिवीजन, यहां से आगे तक आप देखोगे थर्ड डिवीजन। 3 डिविजन है ये वाली। फर्स्ट जो डिवीजन आप यहाँ पे देख रही हो, जो बेसिक फर्स्ट डिवीजन है यहाँ पर, ये फर्स्ट डिवीजन सबसे इधर वाले जो बिल्कुल इधर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न हिमालयास। ये है फर्स्ट डिवीजन जिसको वेस्टर्न हिमालयास कहते हैं। ये आता है सेंटर, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल हिमालयास, और थर्ड तो इसको ईस्टर्न कहेंगे। अभी तक आप तो ये समझ गए होंगे कि वेस्टर्न ईस्टर्न बस डायरेक्शन के बेस पे और कुछ नहीं है, इनकी जो डायरेक्शन है उसके बेस पे इन तीनों को डिवाइड कर दिया है हमने, 3 ऐसे बना दिए हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। अब क्या हुआ, कहां से कहां तक डिवीजन है ये समझनी है। वेस्टर्न के अंदर क्या क्या आता है, सारे कश्मीर के हिमालय सारे आते हैं, हिमाचल के सारे हिमालयाज आते हैं, जितना भी हिमाचल में रेंजेस है सब कुछ आता है, और कुमाऊं हिमालयास। कुमाऊं का मतलब कौन है, उत्तराखंड की बात हो रही है। कुमाऊं, गढ़वाल, ये वो रीजन है जो उत्तराखंड के एरिया में है। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के रीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएंगे कुमाऊं हिमालयास या गढ़वाल हिमालयास, तो ये हिमालयास भी वेस्टर्न का पार्ट है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है इधर, यहाँ पे एक रिवर है, इस रिवर का नाम है रिवर काली। ये रिवर काली यहां से फ्लो करती है, और यहां से काली रिवर से लेकर के ये जो पूरा रीजन आप नेपाल का देख रहे हो, पूरा नेपाल और यहां तक, ये वाला रीजन का नाम है, यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, रिवर आर लिख रही हूं मैं, तीस्ता। ठीक है, इसके बारे में सुना होगा, तीस्ता रिवर सिक्किम की लाइफलाइन कही जाती है। तो काली रिवर से तीस्ता रिवर का जो पूरा पोर्शन है वो सेंट्रल हिमालयास कहलाता है। स्टार्ट कहां से हुआ, सबसे पहले यहाँ नामचा बारवा से स्टार्ट हुआ, जास्कर रेंज नामचा बारवा, नामचा बारवा से सारे हिमालयास टुवर्ड्स द रिवर काली, जो कि नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे फ्लो करती है, वहां से यहां तक पूरे वेस्टर्न। सेंटर बेक रिवर काली से रिवर तीस्ता सिक्किम तक सारे सेंट्रल हिमालयास, और लास्ट में क्या चीज, मैडम नमचा बरवा अरुणाचल में आता है ना? हाँ जी हाँ नंगा जी पर्वत। हाँ आपने बोला नमचा बरवा। हाँ, नामचा बारवा ही तो आएगा। नमचा बरवा मैडम आपने भी बोला ना, वो अरुणाचल नहीं, नामचा बारवा, सॉरी मैंने नंगा पर्वत नंगा बोलना था, पर्वत, ओके नंगा पर्वत। समझ जाओ। नंगा हाँ पर्वत। हाँ समझ गए ना, मतलब आप लोग इतना तो समझ गए होगे, मैंने लिखवा दिया था ये नंगा पर्वत, यहाँ पे नामचा बारवा। ठीक है, यहाँ पे नामचा बारवा है जो कि रिवर तीस्ता से पूरा भूटान, मतलब हमारा हिस्सा नहीं है बट फिर भी भूटान को, और ये जितना भी पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश का सारा, इधर के जितने भी हैं सारे
सबको नामचा बारवा तक, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न हिमालय। फ्रॉम दी सेंट्रल हिमालयास टू दी नामचा बारवा, तीस्ता से नामचा बारवा तक पूरा पोर्शन कहलाता है ईस्टर्न हिमालयास। तो ये 3 डिवीजन है। पहले हमने डिवीजन देखी वो इस तरीके की डिवीजन थी, वो हमने ऐसी डिवीजन देखी। अब हमने ऐसी डिवीजन देखी जो कि वर्टिकल है। पहले हमने हॉरिजॉन्टल डिवीजन देखी थी। तो ये है हिमालय की रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, रीजन वाइज हिमालय ऐसे बटा हुआ है। एक पॉइंट और है इसके अंदर छोटा सा, वो पॉइंट है ये वाला जो आप अलग से देख रहे हो ना, ये जो क्रॉस क्रॉस के साइन लगे हुए हैं, ये वो हिमालयाज हैं जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। म्यांमार जिसका पुराना नाम था बर्मा, और ये भारत से 1937 में जाकर के सेपरेट हुआ है। पुराना नाम है इसका बर्मा। तो 1937 में सेपरेट हुआ, बर्मा इसका पुराना नाम है, ये भी लिख लीजिएगा। तो जो ऐसे हिमालयाज हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हुए साउथ की तरफ आ रहे हैं, ऐसे एक यू टर्न लेके नीचे साउथ की तरफ हिमालयाज आ रहे हैं और ये बॉर्डर बना रहे हैं म्यांमार के साथ, उसका एक सिंगल नाम है पूर्वांचल। पूर्व में है ना, ईस्ट साइड में है, तो पूर्वांचल नाम दे दिया गया है, जो कि ईस्ट साइड में आते हैं, इसलिए इनका नाम है पूर्वांचल। तो ये है बेसिक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हिमालयास की। तो ये तो मैंने आपको पूरा मैप में समझाया। आप अपने जो भी नोट्स बना रहे हो, अगर आपके पास मैप है तो बहुत अच्छी बात है, मैप में मार्क कर लो। मैप नहीं है तो खुद बना लो नोट्स में अपने, कोई बड़ी बात नहीं है, मैप बनाना बहुत सिंपल होते हैं। मैप बनाना अपना, आप खुद से मैप बनाओ, अपना खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा करने का। तो खुद से इसको मैप को बना लो। अब आगे थोड़ा सा इसको रीड भी कर लेते हैं, ताकि एक बार आप लोग रीड भी कर लोगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। वेस्टर्न आपने देखा, रिवर काली तक है, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूटीज, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ये सब इसमें आएगा। और उसी के साथ ये जो है हिमालयास, ये खत्म होंगे तो नेक्स्ट आगे हिमालयास आएंगे। तो ये बेसिक डिवीजन है सिर्फ, जो कि आपको पूरा डिवीजन क्लियर होना चाहिए दिमाग में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आपके दिमाग में पूरा क्लियर पिक्चर बन जानी चाहिए हिमालयास की, जो जो पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। इसी के साथ जो अगला यहाँ पे आएगा, इसमें देखेंगे आगे, ये वाली पिक्चर आप देख सकते हो, बहुत क्लियर पिक्चर है ये वाली, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये है काराकोरम, देखो ये रहा पामीर नॉट। आपको अभी मैंने बताया ना, हिंदू कुश माउंटेन्स, कुनलून माउंटेन्स, पामीर नॉट, ऊपर जो गांठ बंध रही है, गांठ मतलब एक मिल रहे हैं, एक तरीके से मीटिंग पॉइंट है वो वाला, उसे पामीर नॉट कहते हैं। और ये आप देख सकते हो नंगा पर्वत कहाँ पर है, जास्कर रेंज में, ये आपको लिखवाया मैंने अभी। ग्रेट हिमालयस बताया आपको, पूरे जा रहे हैं, ये बहुत लंबे हैं। ये रही पीर पंजाल, इसी के नीचे आएगी धौलाधर, ये रही शिवालिक्स, ये रही लद्दाख, ये रही कैलाश। ये सारी रेंजेस है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और इसमें धौलाधर मेंशन्ड नहीं है मतलब मैप में, बट धौलाधर इसके नीचे है, तो आप लिख लीजिएगा है यहाँ पर। मैप बना लेना इसका, 4-5 लाइनें बना लेना, उसको लिख लेना। हाँ, यूटी भी है, लद्दाख इज यूटी ऑल्सो, लद्दाख इज अ यूटी ऑल्सो एंड इट इज अ रेंज ऑल्सो। जो लद्दाख में रेंजेस बनी है उसको लद्दाख रेंज भी कहते हैं, एंड इट इज अ यूटी ऑल्सो। मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन, जो लद्दाख के प्लेटोज है ये किस रेंज में आते हैं? लद्दाख की क्या आते हैं? प्लेटू, प्लेटोज, हाँ, वो किस रेंज में आते हैं? लद्दाख रेंज में ही, लद्दाख का पूरा जो भी है वो लद्दाख रेंज में ही कैलकुलेट किया जाता है। नहीं, वो जंस्कर में आते हैं या इस काराकोरम रेंज में आते हैं? जास्कर। आगे देखिए इसी में, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे इसमें, ये वाला आपने पिक्चर, आपको ये वाली पूरी क्लियर होनी चाहिए, जो जो इस पिक्चर में लिखा है सारी चीजें। बाकी रिवर्स छोड़ दो, रिवर्स अभी नहीं पढ़ने, रिवर्स हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने आप समझ में आएंगी। बाकी कुछ पासेस के नाम है, ये भी अभी हम देखेंगे आगे। ये रही केटू जो मैं आपको बता रही थी, काराकोरम, तो इसमें याद रखना, केटू याद रखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। काराकोरम में करा और कोरम अगर अलग अलग कर दो, उसका संधि विच्छेद कर दो, तो करा प्लस कोरम बन जाएगा, केटू बन जाएगा। तो याद रखने का तरीका है आप लोगों के लिए, इजीली लर्न कर लेना इस तरीके से। तो ये पूरे वेस्टर्न हिमालयाज है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड सारा आ रहा है, ये पूरा वेस्टर्न हिमालय है। यहाँ पे रिवर आ रही है काली रिवर,
अब उस काली रिवर के फ्लो होने की वजह से जो है ये अलग हो जाएंगे सेंट्रल हिमालय से। ये आ गए काली रिवर से लेकर के रिवर काली से रिवर तीस्ता तक के जो पोर्शन है पूरा वो सेंट्रल हिमालयाज में है। यहाँ पे ग्रेट हिमालय की हाइट बहुत ऊंची है, आपको बताया मैंने माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम। आपको कंचनजंगा की स्पेलिंग कई जगह पे अलग मिल सकती है, बहुत अलग अलग स्पेलिंग्स लिखी जाती हैं, तो आप समझ जाइएगा स्पेलिंग्स जो है कुछ अजीब सी भी आपको दिखने को मिल सकती हैं। कुछ और भी है रेंजेस, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ये धौलाधर नहीं है, धौलागिरी है, याद रखना ये दूसरा नाम है। यहाँ पे आपको रिवर्स मिलेगी घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी मैंने आपको बताया जिसको कोसते हैं, कौन सी रिवर है? सौरो ऑफ बिहार। बिहार में जब भी आती है फ्लड लेके आती है तो इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है, सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये रिवर जो है ये फ्लड्स का कारण बनती है। दो ही रिवर हैं जो इस तरीके के नाम से जानी जाती हैं, पहली कोसी है, सौरो ऑफ बिहार, दूसरा नाम लिखेंगे दामोदर। दामोदर रिवर क्या कहते हैं उसको? सौरो ऑफ बंगाल। दो रिवर्स हैं जिनको सौरो के नाम से जाना जाता है, मतलब दुख है, ये दुख का कारण बनती है रिवर, कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि हमेशा ही जो है अपने साथ फ्लड लेके आ रही है, तो कुछ भी जो है फायदा नहीं है। उसके बाद इसी हिमालयास का जो ईस्टर्न की साइड पार्ट है वो सिक्किम है, क्योंकि आपको पता है वो सिक्किम तक जा रही है तो सिक्किम हिमालयास भी कहते हैं। और वहीं पर एक जगह पड़ती है दार्जिलिंग, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, तो उसको सिक्किम हिमालयास और दार्जिलिंग हिमालयास के नाम से भी जाना जाता है। यह है सेंट्रल हिमालयास, ये पूरा पोर्शन आता है सेंट्रल हिमालयास का। लास्ट इसके बाद आता है हमारे सामने ईस्टर्न हिमालयास। यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयास आए, तीस्ता रिवर से शुरू होके कहाँ तक गए हमारे? ये गए हमारे नामचा बारवा तक, नामचा बारवा। और वहां पे कौन से रिवर है? ब्रह्मपुत्र। मैंने आपको बताया था ना यू टर्न लेती है रिवर, घूम करके आती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यू टर्न रिवर कहाँ से लेती है, ये क्वेश्चन आया था। तो ब्रह्मपुत्र रिवर लेती है नामचा बारवा से। यहाँ पे आसाम हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सारा रीजन आसाम में पड़ता है। आसाम अपने आप में बहुत बड़ी स्टेट है। अगर सेवन सिस्टर्स की बात करें, जो हमारे 7 जो है ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे 7 जो ये है स्टेट्स, इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो उसमें सबसे बड़ी स्टेट जो आती है वो आती है आसाम। तो आसाम जो है वो सबसे ज्यादा रीजन लाई करता है, दैट्स वाई इसको आसाम हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर अब आपको मैंने बताया हिमालयस जो एकदम से साउथ में तरफ आ जाते हैं, साउथ की तरफ जब आते हैं तो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं और उनको एक साथ नाम से जाना जाता है पूर्वांचल, पूर्व में बनने वाले पूर्वांचल। ये जो दिहांग आप देख रहे हो ना वर्ड, दिहांग जॉर्ज, ये दिहांग जो है एक वहां पे जगह भी है, एक गांव है दिहांग, और वहाँ एक हिमालय, एक छोटी सी रेंजेस भी हैं, पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में दिहांग के बारे में। तो ये तो अभी याद रखना पूर्वांचल किसे कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको ये वाला पॉइंट पूरा? यस मैम। ओके अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, मैं यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ क्योंकि अगला पोर्शन यहाँ पे जो है प्लेन्स का चल जाएगा, बट मैं इसमें आपको लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए अपने साइड में। इसके अंदर जो है आपको कुछ हिल्स मिलेंगी यहाँ पर, देर आर सम हिल्स इन पूर्वांचल। वो हिल्स कौन सी है पूर्वांचल में? हिल्स आएगी, एक है पटकाई बम, पटकाई बम, पटकाई बम हिल्स है यहाँ पर, ठीक है, जो कि इसी रीजन में पड़ती है, पूर्वांचल के रीजन में। उसके अलावा नागा हिल्स, नागा हिल्स से आप समझ गए होंगे कहाँ की बात हो रही है, नागा मतलब नागालैंड की बात हो रही है, तो नागा हिल्स कहाँ पे है? नागालैंड में। अब इसके बाद मैं 3 नाम और लिखूंगी, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सेम ही सीक्वेंस में लिखना जो मैं लिख रही हूँ हिल्स के नाम, गारो, खासी और जैंतिया, ये बहुत फेमस है, ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है मैं बताती हूँ। पहली चीज तो ये हिल्स के नाम है, ठीक है, हिल्स है, वहां पे पहाड़ियां हैं।
दूसरी चीज, ये वहां के जो ये रीजन है, ये इस रीजन के यहाँ पर जो है वो ट्राइब्स भी हैं। वहां पे क्या है, ये ट्राइब्स, ट्राइब समझ रहे हो ना, आदिवासी, जो जंगल में जो लोग होते हैं आदिवासी टाइप, उस टाइप के जो ट्राइब्स होते हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो गारो, खासी और जयंतिया ये हिल्स भी हैं और ये ट्राइब्स भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो गारो, खासी, जयंतिया, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखना। दूसरा पॉइंट, ये है कहाँ पर, ये है मेघालय में। ये हमारे पढ़ते हैं मेघालय के रीजन में, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारी हिल्स है, मैं हिल्स तो मैं 2-4 नाम लिखे, हिल्स बहुत सारी है। मीरी हिल्स, दाफला हिल्स, एबोर हिल्स, मीशमी हिल्स, लुशाई हिल्स, बहुत सारी है, इसकी मैं बट इम्पोर्टेंट जो से है वो ये है। हाँ जी, शायद इसी की वजह से पड़ता है ना ज्यादा रेनफॉल माउस निरो में, हाँ, इन्हीं की वजह से इसी रेंज रेनफॉल की वजह से मेघालय में बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सबसे ज्यादा बिल्कुल, होता है। सुना होगा ना, ये मेघालय में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, तो इन्हीं हिल्स की वजह से होती हाँ है। मैम, हाँ मैम। हाँ जी, तो ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ये जितने भी बताए ये हिल्स के नाम, क्योंकि कई बार ना सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नाम दे दिया जाएगा हिल का और पूछ लिया जाएगा कि ये हिल कहाँ पे लाई करती है। सीधा आपको स्टेट बतानी होगी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या अरुणाचल प्रदेश, कुछ भी नाम दे देंगे, तो आपको अपने आप अंदाजा लगाना है कि कौन सी हिल कहाँ पे है। तो हिल्स के लिए आपको बहुत सारी हिल्स पढ़नी है अभी, तो थोड़ा सा अपने हिल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि अभी आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग और हिल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे बहुत सारी हिल्स आने वाली है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। क्लियर है मैम। ये था पूरा हिमालयास के बारे में। आज जो है हमारा टॉपिक था पूरा ये वाला हिमालयास का, और इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा सेकंड, जो अपकमिंग क्लास में पढ़ेंगे, वो टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्लेन्स के ऊपर, क्योंकि आज हमने हिमालयास करे। मैम सॉरी फॉर सेकंड जो इंटरप्शन। पोर्शन रहेगा, हेलो हाँ जी, मैम, सॉरी फॉर हाँ इंटरप्शन। जी, ये ट्रांस हिमालयस जो है उनको कहा जाता है बैकबोन ऑफ हाई एशिया, ये क्यों कहा जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। देखो, ट्रांस हिमालयास जो है ये बहुत ऊंचे ऊंचे हिमालयास हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है, मतलब ग्रेट हिमालयस वैसे बहुत ऊंचे हैं, बट उसकी जो जो रेंजेस हैं या हिल्स हैं वो इंडिया में लाई नहीं करती हैं। और जबकि जो ये वाली रेंजेस हैं, जो भी वाली ये जो जितनी भी आप रेंजेस है, काराकोरम, लद्दाख, ये बहुत ऊंची ऊंची हिल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस हैं, और इसी की जो कॉन्टिन्यूएशन जा रही है मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये सब जो है, इससे रिवर्स भी बहुत सारी निकलती हैं। तो जब आप रिवर्स बहुत सारी निकलेंगी, रिवर्स यहाँ से निकलेंगी, तो आपको पता है रिवर्स हमारी लाइफ लाइन है भारत के अंदर, तो रिवर्स ही हमारी एक तरीके से लाइफ लाइन है, जिसकी वजह से इसको बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। एनी मोर डाउट्स, एनीवन? मैम इसकी पीडीएफ नहीं। हाँ जी, इसकी पीपीटी बिल्कुल मैं आपके वाले ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, यही जो इसकी पूरी पीपीटी है ये मैं सेंड कर दूंगी, लास्ट क्लासेस वाली और ये वाली पूरी मैम थोड़ा पीपीटी आप में एक टच साथ करिए बना मैम, के सेंड कर दूंगी। प्लेन्स के बारे में थोड़ा टच करिए, ऑफ रॉक्स के बारे में। रॉक्स लेसर हिमालय में सेवन कौन सी रॉक्स है, सिस्टर्स क्यों कहा ग्रेटर जाता हिमालय में है? कौन सी रॉक्स है? देखो, ये जो सेवन सिस्टर्स पूछ रहे हैं, सेवन सिस्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो सेवन जो हमारी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी हैं सेवन सिस्टर्स, एक साथ हमारी स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, ये जो 7 लोग जो है एक साथ स्टेट्स पढ़ती हैं, एक साथ कंबाइनिंगली इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। प्लस इनका एक वन ब्रदर है, दैट इज द सिक्किम, जो साइड में लाई करता है, सिक्किम छोटा सा, वो इसका ब्रदर कहा जाता है। सेवन सिस्टर्स प्लस वन ब्रदर, ये भी बोला जाता है। और कोई डाउट किसी को इसमें? मैम रॉक्स के बारे में, किस रेंज में कौन से रॉक्स आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ किस रॉक्स? रेंज में? रॉक्स के टॉपिक में पढ़ेंगे, हाँ जी, ये वाला टॉपिक हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे जब हम रॉक्स, क्योंकि अभी रॉक्स का टॉपिक हमने स्टार्ट नहीं किया है, मेटामॉर्फिक रॉक्स वो हम लोगों ने अभी किया नहीं है। मैम। हाँ जी सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मैम इनको बोलिए जो ये एसआई फाइनेंस के है और जूनियर असिस्टेंट के, उनकी क्लास अभी शुरू हो गई है, तो ज्वाइन कर दीजिए। ओके सर, ओके सर, तो आप लोग वो जो आपकी दूसरी क्लास है उसको आप ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में इसी को।
हाँ मैं लेकिन मैं पीपीटी भेज PDF दूंगी, ये वाली भेज आपको पीपीटी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पीपीटी मिल मैम। जाएगी आपको।